नमस्कार दोस्तों। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सीबीआई आई, अनिल देशमुख से पूछताछ की, अब क्या, अब आगे क्या हुआ? क्योंकि कोई अपडेट नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि अब आगे क्या हुआ है। अनिल देशमुख से जो पूछताछ हुई थी उसके बाद आगे क्या निष्कर्ष निकला है और अभी सीबीआई क्या कर रही है। तो जैसे कि पहले बात कर लेते हैं आखिर क्या पूरा मामला रहा और किस विषय में हम बात कर रहे हैं। तो जब भाई ये पूरा मामला होता है एंटीलिया का, जिसके बाद मनसुख हिरेन का मर्डर हो जाता है और सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसमें फिर परमबीर सिंह आरोप लगाते हैं एक चिट्ठी लिख के अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री हैं कि किस तरीके से वो वसूली कर रहे थे सचिन वाजे को बुला के। अब समझना, एकाएक परमबीर सिंह चिट्ठी लिखता है सचिन वाजे की गिरफ्तारी होने के बाद। क्यों? क्योंकि परमबीर सिंह का अब नंबर लगता है एनआईए के रेडार पे वो आता, और यहां पे परमबीर सिंह एक एंगल खेलता है दूसरा, जब वो एक चिट्ठी लिख के डाइवर्ट करता है, पूरे के पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करता है, और यहां पे परमबीर सिंह आरोप लगाता है अनिल देशमुख के ऊपर, क्लियर क्लीन। और उसी के बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट से भाई जयश्री पाटिल भी जाते हैं, और फिर उसके बाद ये सीबीआई बैठ जाती है। सीबीआई ने पूछताछ की, जो अनिल देशमुख के खास 2 पीए थे उनसे पहले पूछताछ की, बहुत से पुलिस वालों से की, डीसीपी, एसीपी, परमबीर सिंह से की, सचिन वाजे से की, इन सब के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, और फिर अनिल देशमुख का किया। अनिल देशमुख को शाम 7 बजे तक बैठाए रखा, सुबह 10 बजे से। और तब पता है क्या होता है, आपको एक बात बताओ, अनिल देशमुख जब शाम 7 बजे सीबीआई इनको मुक्त कर देती है, बोलती है अब आप जा सकते हो, फ्री हो, तो अनिल देशमुख कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता बाहर। क्यों? क्योंकि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो क्या होगा, मीडिया वाले बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं प्राइम टाइम में खबर बन जाऊंगा। तो अनिल देशमुख को मीडिया की चिंता हो रही थी, यानी कि डरा हुआ है बुरी तरह। अब आप समझना कि सीबीआई जांच ले लेती है, और सबके स्टेटमेंट लेने के बाद अब वो पहुंच चुकी है दिल्ली। मतलब उनकी एक टीम इन सब की गवाही लेके दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। वहां पे 1 सप्ताह बाद वो इस पे अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तो वहां पे इन सारी गवाहियों को, इनके जो सवाल के जवाब दिए गए सीबीआई को, उसके ऊपर बातचीत होगी, सबके वेरीफाई किए जाएंगे, क्रॉस वेरीफाई। और सीबीआई यहां पे कह रहा है कि एक भी व्यक्ति हमारे भैया इसमें फ्री नहीं है, अभी सब गुनहगार है हमारी नजर में, यानी कि परमबीर सिंह भी गुनहगार है, और सारे व्यक्ति अभी हमारे उस पे रेडार पे हैं, और किसी को हम क्लीन चिट नहीं देते हैं। तो 1 सप्ताह बाद जब ये रिपोर्ट पेश करने वाला है, उसमें देखते हैं क्या सीबीआई पेश करता है। बट आपको बता दूं, जब अनिल देशमुख से पूछताछ की गई, और सबसे बड़ी पूछताछ का सवाल ही यहां से शुरू हुआ था कि परमबीर सिंह ने आप पे ये आरोप लगाया, आखिर क्यों लगाया? इतना गंभीर आरोप लगाते कि आप सचिन वाजे के साथ मिलकर एक 100 करोड़ का वसूली रैकेट चला रहे थे। तो इसके ऊपर अनिल देशमुख कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, ये मेरे को परमबीर सिंह, सचिन वाजे मिलके फंसा रहे हैं, ये दोनों व्यक्ति मिलके फंसा रहे हैं, क्योंकि ये ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे, और ये दोनों गलत चीजों में लिपटे हैं। क्लियरली वो सीबीआई को बोलते हैं, और फिर अनिल देशमुख ये भी बोलते हैं कि परमबीर सिंह लाया था सचिन वाजे को ड्यूटी पे, ये नौकरी पे लाया था, जो व्यक्ति भैया निष्कासित कर दिया गया है मतलब सर्विसेज से, उसको लेके आ जाता है परमबीर सिंह। तो अनिल देशमुख यहाँ पे कहते हैं मुझे तो पता भी नहीं था इसको ड्यूटी पे लाया गया, क्योंकि भाई इतने पुलिस हैं और उसमें अगर कोई छोटा एपीआई है तो मेरी नजर में नहीं रहता है। तो ये परमबीर सिंह ने सारे मिलके गलत काम किए हैं, और उसके ऊपर इन्होंने सारा आरोप लगाया। अब देखो, सीबीआई ने कहा है हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दिया, हमारे भैया उसमें हर एक व्यक्ति सस्पेक्ट है अभी। लेकिन एनआईए दूसरी तरफ क्लीन चिट दे चुका है किसको? परमबीर सिंह को। वो कह रहे हैं हमारे इसमें सस्पेक्ट नहीं, विटनेस है, गंभीर है। जहां पे आपको देखो, एक पहला उसूल होता है क्राइम में कि आप हर एक व्यक्ति को एज अ सस्पेक्ट देखते हो, आप क्लीन चिट नहीं देते। लेकिन एनआईए यहां पे क्या कर रहा है, परमबीर सिंह को क्लीन चिट दे चुका है, उसको सस्पेक्ट के तौर पे मान ही नहीं रहा है। वो व्यक्ति जो सचिन वाजे को ड्यूटी पे लाता है, वो व्यक्ति जिसने सचिन वाजे को सारे गलत काम करने की छूट दे रखी थी, वो व्यक्ति जो सचिन वाजे को इतनी पावर दे रखा था एक मामूली से एपीआई को कि वो हर गलत काम कर रहा था, एनआईए उसको सस्पेक्ट मानता ही नहीं है। जबकि पहला उसूल है क्राइम में, पहला उसूल होता है, एक पुलिस वाला भी जो होता है ना ड्यूटी पे, वो भी जाके सबसे पहले सबको सस्पेक्ट की नजर पे देखता है, क्लीन चिट सबूतों के उस पर दिया जाता है, बाकी सब सबसे पहले सस्पेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे है ना, ये तो भैया क्लीन चिट दे चुका है, बोला भैया हमारे लिए सस्पेक्ट नहीं है। अब आप देख लो ये इनके पास किसने सबूत दे दिया, कि ऊपर से आका जो केंद्र सरकार में बैठे उनकी तरफ से आ रहा है, क्या आ रहा है? एक सवाल खड़ा होता है कि ये किस तरह से चल रहा है, कि पॉलिटिक्स हो चुकी है क्या? शरद पवार वो आका है कि शरद पवार के द्वारा भैया खेल खेला जा रहा है यहाँ पे, कि उनके इशारों पे अब चलेंगी चीजें, या इंसाफ मायने रखता है? सबसे बड़ा सवाल है कि इंसाफ, जो जस्टिस है,
वो मैटर करता है, या फिर शरद पवार अब इस हिसाब से चीज़ चलाएंगे इस भौतिक जगत में। बाकी भौतिक जगत है तो यहाँ पे तो भैया पाप ये बैठे हैं बढ़ाने के लिए, राजनीति वाले ही सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे एग्जाम्पल है। बाकी दोस्तों समझ लो इस चीज़ को, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि अनिल देशमुख बुरा फंस चुके हैं। उनसे जो सवाल जवाब किए गए, सचिन वाजे ने जो आरोप लगाया जिसमें अनिल परब भी भैया रिडार पे, तो अब जब पहली ये जांच प्रस्तुत करने वाली है 1 सप्ताह बाद सीबीआई, उसके बाद और सवाल जवाब किए जाएंगे। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी और सवाल जवाब किए जाएंगे इनसे। उसमें अनिल परब भी आएंगे, अजीत पवार भी आएंगे और हो सकता है शरद पवार भी आ जाए, बट मेरे को शरद पवार पे थोड़ा डाउट लगता है, अगर आ जाए तो पता लगेगा। बाकी आप समझ रहे हो ना, खेल तो असली शरद पवार बैठ के खेलता है, जिसके सामने सारे के सारे A to Z मंत्री नतमस्तक है। हर कोई उनके सामने आके झुक जाता है। कोई व्यक्ति उनके सामने, ईमानदार व्यक्ति को छोड़ के हर कोई व्यक्ति दलाली कर रहा होगा उनके आगे। मैं बता रहा हूं बहुत क्लियरली, ये स्थिति है। डर है, दहशत है, या फिर उनकी उम्र के कारण झुकते हैं उनके चरणों में, जो भी है, बट एक भ्रष्ट व्यक्ति के आगे झुकना गलत है। बहुत क्लियर बोल रहा हूं। तो ये स्थिति चल रही है दोस्तों। आप और हमें ही भैया इंसाफ के लिए बोलना पड़ेगा। आप और हम ही है जो सच बोल सकते हैं। जो दलाल है और जो इन दलाल के चाटुकार हैं वो कभी नहीं सुधर सकते, ठीक है। तो भाई आपको क्या करना है, अगर आप नए हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आप ही भाई इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि हम किसी का फंड नहीं लेते। तो आप ही हो जो भारत की जनता हो, जो इस हिंदी भाषी चैनल को आगे ग्रो कर सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। तो आपका सपोर्ट बेहद ज़रूरी है, तो वो बिल्कुल करें, जिससे कि हम चैनल को आगे ग्रो करें, बड़ा करें और चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहें। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, जो मेरा यूज़र नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।